दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को एक बार फिर बड़ा झटका लगा के राजेंद्र भारती की याचिका को खारिज कर दिया गया है। धोखाधड़ी के मामले में लगाई गई याचिका को खारिज किया गया है। दरअसल राजेंद्र भारती ने याचिका के जरिए जो उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है उस पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला आया है। इस मामले में कोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका को खारिज कर दिया है। यह बड़ी जानकारी। धोखाधड़ी मामले में दोष सिद्ध हुए हैं और यही कारण है कि अब उस मामले में जो कोर्ट के जरिए रोक लगाने की मांग की गई थी उस मांग को खारिज कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अमृत तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमृत मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या कहा कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए? देखिए, कोर्ट ने अगर देखा जाए पिछले 2 दिन जो सुनवाई चली थी उसके बाद आज जब इस मामले में जो ऑर्डर पास करना था तो कोर्ट ने साफ तौर पे जो ट्रायल कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी और साथ ही साथ साक्ष्य पेश किए गए थे उस चीज़ को लेकर के जो 2 दिन के दौरान बहस थी, जो दलील रखी गई थी उसके आधार पर यह फैसला दिया है। एफडी घोटाले में जो संलिप्तता रही है राजेंद्र भारती की उसे कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। चूंकि यहाँ पे जो याचिका दाखिल की गई थी वो इस बात की थी कि उनकी सजा पे रोक लगाई जाए, लेकिन सजा पे रोक लगाई जाने की जो बुनियादी पहलू था वो ये था कि क्या उन्हें दोष मुक्त किया जाए, लेकिन जो उनके साक्ष्य हैं वो उनके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। ऐसे में दोष सिद्ध तो बनता ही है, दोष मुक्ति का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। लिहाजा उनकी जो सजा है जो ट्रायल कोर्ट ने जो उन्हें दी थी उसे कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है और इस तरह से राजेंद्र भारती को जो एक राहत की उम्मीद लग रही थी कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी वो उन्हें राहत नहीं मिली है। राजेंद्र तो जो मेरिट है केस का, राजेंद्र भारती बल्कि अंचल सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की निगाहें ही इस बात पर टिकी हुई थी कि अगर दोष मुक्त करार दिया जाता है तो विधायकी बहाल होने का रास्ता एक बार फिर ओपन हो जाता। यही कारण है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस फिलहाल थोड़ा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल देखिए दीपेश, ये बिल्कुल ये उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन राजेंद्र भारती को पहले ही कोर्ट ने दोष मुक्त करार नहीं दिया था और उन्हें दोषी पाया गया था। 1993 का ये मामला था जिसमें एफडी में ज़्यादा लाभ लेने का मामला था और उसमें धोखाधड़ी का मामला उन पे सिद्ध पाया गया था। इसके बाद ही उनकी विधायकी रद्द की गई थी, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कोर्ट उन्हें राहत दे दे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। और सही कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोर्ट का फैसला आ जाए, क्योंकि अभी 13 तारीख तक नामांकन दाखिल होने हैं, उसका इंतजार कर रही थी कांग्रेस। और मुझे लगता है कि कांग्रेस से और भी 2 लोगों ने नामांकन पत्र जो है खरीदने का खरीद लिया है। अवधेश नायक का उसमें नाम है, घनश्याम सिंह का नाम है। ये 2 नए नाम भी लगातार चर्चा में रहे थे और राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती और बेटे अनुज भारती का भी नाम लिया जा रहा था। बिल्कुल, तो अब ये जो फैसला आया है इसके बाद ये समझा जा सकता है कि आज शाम तक नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन अनिल, एक छोटा सा सवाल आपसे भी रहेगा। सवाल यह है कि क्या अब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस धोखाधड़ी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच इस उपचुनाव में जाएगी? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से कांग्रेस को जो उम्मीद थी वो कांग्रेस उम्मीद थी और उम्मीद पूरी तरह से उलट हुई है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कांग्रेस अपना जो संभावित उम्मीदवार है वो तब घोषित करेगी जब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आ जाएगा। फैसला आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज रात तक कांग्रेस अपना जो उम्मीदवार है वो घोषित कर सकती है। लेकिन ये पूरा एक घटनाक्रम कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चलेगी और लोगों के बीच में इस बात को रखेगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने धोखाधड़ी की। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा रहेगा, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यही कारण है कि राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को टिकट दिया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। जरूर कोशिश कांग्रेस करेगी सहानुभूति वोट बटोरने की, लेकिन बीजेपी इस बार दांव खेलती हुई नजर आने वाली है कि भाई गलत कैंडिडेट का है, गलत को चयन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।